मैं आपको उन लक्षणों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन लक्षणों से आप ये जान सकते हैं कि आपको सिद्धि मिल चुकी है, आपके पास सिद्धि है। सिद्धि होने का मतलब होता है किसी भी देवी या देवता के जागृत होने से। यानी जब कोई देवी या देवता जागृत हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि जब वो जागृत हो जाते हैं तो आपके किसी न किसी एक चक्र पर वो बैठ जाते हैं। अधिकतर आज्ञा चक्र पर देवता बैठते हैं, और आज्ञा चक्र यानी कि आपके मस्तिष्क के बीच में होता है, इसलिए आप उनसे डायरेक्ट जो है वो कनेक्ट रहते हैं, बात कर पाते हैं उन देवता से। और वो भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता पाते हैं जिन चीज़ों से आप ये जान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति को क्या परेशानी है, उसका निवारण क्या है। और साथ ही ये जो लक्षण हैं, ये लक्षण आपको बताते हैं कि आपकी पूजा पाठ किस स्तर पर पहुंच चुकी है। क्योंकि सिद्धि जब शुरू होती है प्राप्त होनी तो धीरे धीरे वो सिद्ध होती है, यानी कोई देवता जो है वो धीरे धीरे जागृत होता है, एक साथ जागृत नहीं होता। 1% 2% जैसे आपकी पूजा बढ़ती है। अगर आपको 1 महीना पूजा में हुआ है तो आपको हो सकता है 20% आपकी सिद्धि बनी हो, और अगर आपको 1 साल 2 साल 6 साल 10 साल हो जाते हैं तो जो सिद्धि है वो पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है। सिद्धि जब प्राप्त हो जाती है तो कई देवी शक्तियाँ भी आपकी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सिद्धि का मतलब ही होता है किसी देवी या देवता की शक्ति का जागृत होना। जिस देवता की सिद्धि आपको प्राप्त होती है उससे जुड़े देवी देवता भी आपकी तरफ आकर्षित होने शुरू हो जाते हैं, और उनसे भी आप काम लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि देवता देवता की बात मानते हैं जिस प्रकार मनुष्य मनुष्य की बात मानते हैं। यानी कि जैसे चौराहे वाली देवी हो गई, गांव खेड़े हो गए, ये आपके कार्यों को करने में सक्षम हो जाते हैं। आपकी पूजा पाठ के स्तर से आप पता कर सकते हैं कि आपको कौन सी सिद्धि और सिद्धि मिल चुकी है या फिर नहीं मिल चुकी। सही तरीके से की गई पूजा, पूर्ण रूप भक्ति भाव से की गई पूजा आपको सिद्धि प्राप्त करवाती है, और वो भी बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त कराती है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, सिद्धि का मतलब ही होता है देवता के जागृत होने से। यानी जब देवता जागृत आपके घर में, आपके शरीर में होने शुरू हो जाते हैं तो आपको ये संकेत मिलते हैं। तो कौन से वो 5 संकेत हैं आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और उन संकेतों को बताने से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे आप दबा दीजिए ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपके सीधे हाथ पे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि हम पूजा पाठ, भक्ति साधना, मंत्र आदि से जो जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको मिले, साथ ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है जब आपको सिद्धि प्राप्त होती है, वो होता है कि अपने आप ही आप कहीं बैठे हैं, सो रहे हैं या कोई काम ऐसा कर रहे हैं, तो अपने आप ही आपके मन में ऐसे विचार आ जाते हैं कि ये कार्य होने वाला है, कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं। ये विचार पहले ही आपके दिमाग में आ जाता है। आप कई बार हैरान रह जाते हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, पर जो चीज़ आपको दिखाई देती हैं, आंखें खुली होकर भी, आंखें बंद होकर भी, वो चीज़ें सत्य होती हैं। तो ऐसी कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका ज्ञान आपको पहले से ही होने लगता है। कई बार आप कहते भी हैं कि ये तो मुझे पता था कि ये होने वाला है, पर मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा। तो वो जो आपको लगता है, वहम लगता है, वो वहम नहीं होता, वो आपके जो सिद्धि हैं उसके ही लक्षण होते हैं। जब आपकी सिद्धि प्राप्त होती है तो वो शक्ति आपको उन घटनाओं का ज्ञान कराना शुरू कर देती है। ये घटनाएं आपसे जुड़ी हो सकती हैं, आपके पड़ोस, आपके परिवार, आपके रिश्तेदारों से जुड़ी हो सकती हैं। दूसरा संकेत होता है कि आपको ना रोने का मन करता है। इष्ट देव के सामने, भगवान के सामने रोने का आपका मन करता है कि उनके सामने मैं रोऊं, उनसे जो प्रार्थना करूं वो रो कर करूं। अपने आप ही आपके अंदर इतना भाव आना शुरू हो जाता है कि आपके अंदर से रोना अपने आप ही निकल जाता है, और रो रो कर आप अपने मन की व्याधा को अपने इष्ट देव के सामने रखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति रोता है, अपने मन के भाव को प्रकट करता है, तो तभी करता है जब उसको कोई व्यक्ति सामने दिखाई देता है, कोई शक्ति दिखाई देती है। तो जब कोई जागृत शक्ति उसके सामने होती है तभी उसके साथ ऐसा होता है। तीसरा लक्षण होता है आपके अंदर इतना भाव उत्पन्न हो जाता है कि आप इतना विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि आप कहीं भी हों, किसी भी खतरे में हो, कोई भी परेशानी आपको हो, पर आपका विश्वास भगवान के प्रति कभी नहीं डगमगाता। आप अड़िंग रहते हैं, भगवान के प्रति आप अड़िंग रहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति भी बोलता है कि तो इतनी पूजा पाठ करता फिर भी तेरे साथ ऐसा हो रहा है, तब भी आप यही बोलते हैं कि भगवान की इच्छा है, मेरे कर्म हैं।
तो इतना जो अडिंग विश्वास होता है वही आपको भगवान को जागृत करने में मदद करता है और यही बताता है कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। साथ ही तीसरा जो चौथा लक्षण होता है वो होता है कि आपके रोंगटे पूजा करते समय खड़े होने शुरू हो जाते हैं, आपको झमाइयाँ आनी शुरू हो जाती है। जब आप भगवान का नाम सुनते हैं, जब आप अपने इष्ट देव का नाम सुनते हैं, उनका कोई भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, जागरण में जाते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको झमाई आनी शुरू हो जाती है, जिन्हें उबासी भी कहते हैं। बड़ी बड़ी उबासियाँ अगर आप लेते भी हैं नाम भगवान का तब भी आपको शुरू हो जाती है उबासियाँ। जैसे हनुमान चालीसा कोई पाठ आप करते हैं, भजन गाते हैं, तब भी आपको रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जो उबासियाँ हैं, जमाइयाँ, वो बहुत तेज़ी से बड़ी बड़ी आनी शुरू हो जाती हैं। और जो पांचवा लक्षण है वो है सबसे लास्ट में, वो है खुशबू आना। आपको अपने घर में, खास तौर पर मंदिर, जहाँ आपका मंदिर है वहाँ एक अजीब सी खुशबू आपको महसूस होती है। और ये जो खुशबू होती है ये बहुत अलग होती है। परफ्यूम की जो खुशबू होती है उससे कई गुना ये खुशबू अलग होती है। आप ये पहचान नहीं पाते कि ये खुशबू किस चीज़ की है, पर वो खुशबू जो है इतनी मनमोहक और आकर्षित करने वाली होती है जो आपको मंत्र मुग्ध कर देती है। ये खुशबू आपके इष्ट देव की शक्तियों के विराजमान होने की होती है। जब आपके घर में, आपके मंदिर में, आपके जो घर का मंदिर है वहाँ पर इष्ट देव की जो शक्तियाँ हैं वो मौजूद होती हैं। तो ये 5 संकेत अगर आपको दिखाई दें तो सिद्धि आपको प्राप्त हो चुकी है। पर मैंने आपको जैसे बताया सिद्धि जब बनती है तो परसेंट के हिसाब से बनती है। 10%, 20%, 100% पे आके आपको वो पूर्ण जागृत हो जाती है और आप उस शक्ति से साक्षात्कार कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, पूछा देख पाते हैं, प्रश्नों के उत्तर आप ले पाते हैं। तो मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे।